हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सेकेंड मेन। जैसा कि पहला मेन आपको मैंने करा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है कि उसके अंदर दो सब क्वेश्चन थे और उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना था। आई थिंक वो वीडियो आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अच्छा, ये वीडियोस में मैंने फर्स्ट वीडियो इसका मैंने डाला था, उसमें आपको मैंने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा बता दिया था और क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वो सब मैंने आपको डिस्कस किया। उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछने वाले हैं। ठीक है, यानी अब वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक आता है यहाँ से। ठीक है ना, तो इसको जरा फोकस करें। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बोला था कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो वन सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, यानी यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। या अगर मान लीजिए आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो वो भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो मैंने कंसिस्टेंट के बारे में बताया था, कंसिस्टेंट के बारे में बोला था हमने कि कोई भी लाइन, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो कंसिस्टेंट कहलाएगी, क्योंकि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। देखो बेटा, सॉल्यूशन होना चाहिए, बस एक हो, दो हो, तीन हो, इनफाइनाइट हो, उससे मतलब नहीं है, बस सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट बोलोगे, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बोलोगे। सिंपल सी बात है। तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन होता है, या कोइंसिडेंट लाइन ले लो, एक लाइन है दूसरी लाइन इसी पे ओवरलैप हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो यहां भी कंसिस्टेंट कहलाता है। लेकिन इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट वाला क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है, बस पैरेलल लाइन होती है। ठीक है ना, पैरेलल लाइन होती है। ये पैरेलल का मतलब क्या, कभी कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं करेगा। आप कितना भी इसको बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने वाले नहीं। जब इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना। तो सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इसको याद रखें आप, पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, दैट शुड बी यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब या तो इंटरसेक्टिंग या तो कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, चले अब हम लोग जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इनके कंडीशंस को मैंने बता दिया था आपको, कंडीशंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो आपके बोर्ड पे यह है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 3x प्लस 2y इजिकल टू 5, 2x माइनस 3y इजिकल टू 7 है। तो आप सबसे पहले a1, b1, c1 वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 क्या है 2। देखो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 3x प्लस 2y, इसको इधर ले लो, माइनस 5 इजिकल टू 0 हो गया, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको भी कन्वर्ट कर लो, 2x माइनस 3y प्लस को लो माइनस 7 इजिकल टू 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ बताओ a1 b1 c1 क्या होगा। ठीक है ना, a1 b1 c1 क्या होगा बताइए। तो a1 की वैल्यू आप लिख सकते हो 3, b1 की वैल्यू लिख सकते हो 2, c1 की वैल्यू लिख सकते हो -5। भाई a1 b1 c1 हो गया, a1 b1 c1 हो गया। ठीक है, a2 की वैल्यू बोल दीजिए 2 हो जाएगी, b2 कितना हो जाएगा -3, c2 कितना हो जाएगा -7, ये हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद से क्या निकालोगे, आपको निकालना होता है a1 बाई a2 निकालना होता है। चलो बताओ a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, a1 बाई a2 यानी ये 3/2। चलो b1 बाई b2 बता दो, तो b1 बाई b2
2/-3। तो क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है। क्या इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर इक्वल है, अगर मान लीजिए A1/A2 = B1/B2 है, तो फिर आप निकालो C1/C2, फिर आप निकालो C1/C2। लेकिन अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे लिखोगे A1/A2 डज नॉट = B1/B2, यानी A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। अब जब ये कंडीशन होता है तो मैंने आपको बोला था ये किसके लिए होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? यूनिक सोल्यूशन, या वन सोल्यूशन बोल सकते हो, यूनिक सोल्यूशन। और मैंने बोला जब भी सोल्यूशन होगा किसी इक्वेशन, जब भी दो इक्वेशन दिए हैं लाइन के, कभी भी अगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया और सोल्यूशन आ रहे हैं, यूनिक है या इनफाइनाइट है, उसको बोलेंगे आप कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, राइट? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे 2x -3y -8 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। +8 था, इसको खींच लो लेफ्ट में। जब खींचोगे लेफ्ट में लाओगे तो प्लस क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब 9 को खींच लो इधर, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। 4x -6y, ये ले लो भैया, 9 आ जा, तुम्हें इधर आ जा, 9 - 9 = 0 आ गया ना? अब देखिए A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3 B1 -3। भाई साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, मैटर यहाँ साइंस। ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन से भी इंपॉर्टेंट है। तो -3 यहाँ पे क्या है? मैटर करेगा, साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और C1 की वैल्यू क्या है? -8 है ना? अब चलो A2 की वैल्यू बोलो। A2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। साइन बेटा मैटर करता है, साइन ध्यान में रखना। प्लस है तो डालने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो फिर माइनस डालना पड़ता है। चलो अब A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 आपका वैल्यू 2/4, 2 1 जा 2 जा 1/2 B1/B2 -3/6, ये काट दिया, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ गया। अब बेटा देख सकते हो 1/2 सेम है, 1/2 सेम है, यानी A1/A2 = B1/B2 है। तो भैया C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 निकालना फर्ज हो जाता है, अब फर्ज हो जाता है, C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो निकाल लेते हैं, क्या करना है। तो C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -9, काट दिया इसको, माइनस से माइनस काट दिया, तो 8/, ये भैया गाई को इरेजर आ जा रहा यार, ये देखो दीवाना, 8/9। अब बेटा बता दो ये 1/2 8/9 क्या सेम है? A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 बट डज नॉट = C1/C2। अब ये कंडीशन किसका होता है बच्चों? हमने बताया था आपको, ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का होता है। किसका होता है? पैरेलल लाइन का होता है। तो चलिए हम लिखेंगे ये पैरेलल लाइन है। ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। कितने सॉल्यूशन? जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। क्या होगा? लिखोगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
नो सोल्यूशन। अब जब नो सोल्यूशन है तो बताइए कंसिस्टेंसी क्या होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। बेटा मैंने बोला कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप बोल दो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट, बल्ले बल्ले। इतना आसान है बेटा, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं, इसको समझ लो, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। 3/2x प्लस 5/3y, इसको भैया लेफ्ट में पटक दो ला के इधर, तो लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का साइन माइनस इज इक्वल टू 0। चलो इसको ले लेते हैं 9x माइनस 10y, प्लस को इधर पटक मतलब लाएंगे ना 14 को लेफ्ट में खींचो तो प्लस बिकम माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब पुरानी कहानी फिर से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते जाओ। तो बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी, 3/2 होगी। b1 की वैल्यू क्या होगी, 5/3 होगी। बेटा माइनस नहीं है तो माइनस में डाल देना। c1 क्या होगा, आई देखो माइनस का नाम लिया माइनस आ ही गया, तो c1 माइनस में है तो बेटा माइनस डाल दिया करो, ठीक है ना। अगर माइनस है तो माइनस डाल दिया करो। अब बताओ a2 कितना हो जाएगा 9, b2 कितना हो जाएगा -10, ये ध्यान में रखना। c2 कितना हो जाएगा -14। आई बात है समझ में। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिया। अब भैया क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमको a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकालना है। a1 क्या है 3/2 है, a1 क्या है 3/2 है, होल डिवाइडेड बाई a2 कितना है 9। अब बेटा इसको आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा क्या, बचेगा 1/2, 1/2 होल डिवाइडेड बाई व्हाट 3। अब बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, ये 2 नीचे आएगा मल्टीप्लाई कर लेगा नीचे आएगा ये 2 × 3 कितना 6, 1/6 यानी 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 आपका निकल गया a1/a2। अब जरा b1/b2 निकाल दो, b1/b2 निकाल दो। तो b1 की वैल्यू 5/3 होल डिवाइडेड बाई -10। देखो भाई इसको कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 2 जा, तो आप लिखोगे 1/3 डिवाइडेड बाई -2। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 नीचे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 3 2 जा 6, बट माइनस है तो -6, माइनस है -6। अब बताइए क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं। 1/6 कभी -1/6 के बराबर नहीं होता है, 1/6 विल नेवर बी इक्वल टू -1/6। तो आप इसको माइंड में रखें, 1/6 डज नॉट इक्वल टू -1/6। तो भैया a1/a2 b1/b2 बराबर क्या, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं है, जब इक्वल नहीं है, तो फिर आप c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, नो फर्ज, ठीक है ना, नहीं निकालना है, आप आराम से जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो भैया, खाओ पियो मस्त एंजॉय करो, a1/a2 पढ़ाई भी करो, है हाँ पढ़ाई के साथ। b1/b2 के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जब ये कंडीशन अगर आ गया भाई a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फिर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जरा बता दीजिए, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन के बारे में, यूनिक सॉल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे, यूनिक सॉल्यूशन लिखोगे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, आप लिखोगे कंसिस्टेंट, क्योंकि हमने आपको पहले से बता रखा है अगर कोई भी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होता है, जब वो पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन होता है। चलिए सबको बात समझ में आ गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देख लो यहाँ पे 5x माइनस 3y, लो पटक दो इसको लेफ्ट में लाके, ये लिया प्लस बिकम माइनस, इसी के साथ ये -11 होता हुआ, ठीक है, प्लस बिकम माइनस, तो प्लस कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू -10x
प्लस 6y और माइनस को इधर खींच लो, कितना माइनस बिकम प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो भाई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पहले काम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद से आपको लिखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, तो आप लिखोगे a1 वैल्यू इज 5, b1 वैल्यू इज -3 एंड c1 वैल्यू इज -11, a2 वैल्यू इज -10, b2 वैल्यू इज 6, C2 वैल्यू इज 22। माइनस नहीं है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज नो माइनस साइन हियर, नो नीड टू पुट हियर माइनस साइन, डोंट पुट बाय ओन, ओके, बिकॉज आई वांट टू पुट द माइनस साइन, सो दिस इज माय विश, सो प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ओके, if minus sign is given to you, then only you write minus sign, or else you just neglect it, okay, and don't write plus 22 and something at all, okay, nothing means plus only man। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लस माना जाता है। ओके, चलिए समझ में आई बात, क्लियर है। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। तो चलिए a1 by a2 की बात कर ले। आपको दिया है दो भी वैल्यू, 5 by -10, 5 1 जा 5 2 जा, तो -1/2 आ जाएगा आपका, -1/2। डिनोमिनेटर माइनस नहीं लगाते, ऑलवेज न्यूमरेटर में रखो, अच्छा रहता है, ठीक है ना, -1/2। चलो b1 by b2 निकाल देते हैं, b1 दिस b2 दिस, -3/6, 3 1 जा 3 2 जा, -1/2। ये देखिए आपके a1 by a2 की वैल्यू b1 by b2 के बराबर हो चुकी है। यस सर, नो, यस हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। अगर ये इक्वल है तो फिर c1 by c2 निकालना फर्ज हो जाता है। c1 by c2 आपको फाइंड आउट करना फर्ज हो जाता है, आपको निकालना ही पड़ेगा, तो निकालना ही पड़ेगा। देख लीजिए -11 बाई माइनस नहीं है 22 है, 1 जा 2 जा -1/2 आई, देखो सब के सब इक्वल, पूरे इक्वल आ गए यार। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब जब ये इक्वल आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, राइट, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और भैया जब कोइंसिडेंट लाइन है तो आप लिख दो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, प्यार से बोलो। कोइंसिडेंट लाइन है तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, प्यार से बोलो। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो फिर भाई कंसिस्टेंसी के बारे में बता दो, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि भैया कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कंसिस्टेंसी के बारे में, कंसिस्टेंट तब होता है जब पहला केस अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। यानी इनकंसिस्टेंट में एक ही टाइप होते हैं जिसको हम पैरेलल बोला जाता है, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। अगर पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है आप बोलोगे कंसिस्टेंट। पैरेलल है इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट है इंटरसेक्टिंग है कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो तो ये भी डिस्कस कर लिया हमने बेटा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन है इस थर्ड मेन का, ठीक है ना, थर्ड मेन, डायरेक्ट थर्ड मेन पे आ गया, सेकंड मेन वाला नहीं करे क्या, ओह शिट, चलिए कोई बात नहीं, सेकंड में बात कर लेंगे, हमको लगे सेकंड में करा दो, चलिए ठीक है। तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड मेन का है, फिफ्थ वाला है, देख लीजिए। तो फिफ्थ वन क्या है, a1 इज इक्वल टू, मेरे को लगा मैं सेकंड करा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी देखा नहीं। तो चलिए पहले स्लाइड था उसका, a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4/3x प्लस 2y, इसको इधर खींच लो, -8 इज इक्वल टू 0, और इसको 2x प्लस 3y प्लस बिकम -12 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
अब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। चलो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -12। भाई सब हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, यही निकालना होता है। फिर से वही कहानी है, तो चलो a1/a2 वो पुरानी कहानी फिर से। तो चलो a1 की वैल्यू 4/3 और a2 की वैल्यू 2 है, 4/3/2 डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड होता था 2 1 2 2 तो बचा क्या 2/3 बच गया, 2/3 2/3। चलो b1/b2 निकाल दो, b1/b2 निकाल दो, ये 2 है और ये 3 है यानी 2/3। ये देखो दो भी सेम आ चुका है, दो भी सेम आ चुका है। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ वेरी गुड। तो चलो a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है तो भैया c1/c2 निकालना फर्ज हो जाता है। अब निकालना कंपलसरी है, अब निकालना कंपलसरी है, अब निकालना कंपलसरी है। c1/c2 निकालो, c1 कितना है -8, c2 कितना है -12, डिवाइड कर लो, 4 2 4 3 माइनस है माइनस काट डाला, ठीक है ना। तो 2/3, 2/3 देख लीजिए बेटा सब के सब सेम हो चुके हैं, 1 2 3 ऑल आर इक्वल है। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 ऑल आर इक्वल। जब ऑल इक्वल है तो ऑल इक्वल लिखने में जाता क्या है, जाता क्या है, लिख दीजिए, लिख दीजिए इसको, ये लिख दीजिए a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, ये सारे के सारे इक्वल हो चुके हैं। अब जब इक्वल हो गया तो ये इसको क्या बोलोगे, अगर ये इक्वल हो गया तो क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और जब कोइंसिडेंट लाइन है तो सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी बता दो, इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशन है तो देखो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो लिख दोगे कंसिस्टेंट। चलिए होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। ये थर्ड मेन मैंने कराया, एक्चुअली सेकेंड मेन अभी कराना था, ठीक है ना, सेकेंड मेन वो चलिए अब मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं पीछे आएंगे, ठीक है ना। तो ये सेकेंड मेन आपका है, स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, दिस सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बताना है कि बताइए ये आपके लाइन जो है पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है, बस उतना ही बताना है। देखो मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है, तीन भी लिख दिया मैंने, कंसिस्टेंसी के बारे में भी लिख दिया और मतलब ये नेचर ऑफ द लाइंस के बारे में लिख दिया कि लाइंस कैसा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। फिर उसके बारे में लिखा कि भाई उनके सोल्यूशन कितने होंगे। फिर हमने लिखा उनके नेचर, कंसिस्टेंसी के बारे में लिखा। तो तीन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ एक पूछ रहा है कि बताओ सिर्फ कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, तो सेम प्रोसीजर वही करना है। फिर से a1/a2, b1/b2, c1/c2, मेरे बहुत आसान होता है ये, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन से समझ के करिए, इजी आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो 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 अब a1 वैल्यू बता दीजिए। a1 ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा, इक्वल टू 0 डाल के स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट है, तो कोई टेंशन नहीं अपने को। अपन को क्या जाता है, फर्स्ट 5 लिखने का, b1 कितना लिखने का -4 लिखने का, c1 कितना 8 लिखने का। चलो a2 बता दो 7, b2 बता दो 6, c2 बता दो -9, है ना। चलिए a1 b1 c1, a2 b2 c2 हमने लिख दिया। अब हमको निकालना है a1/a2 यानी 5/7। चलो b1/b2 यानी आप लिखोगे -4/6, 2 2 2 3 तो 2/3। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, देख सकते हो इक्वल नहीं है, देख सकते हो। 5/7 क्या -2/3 के बराबर होगा, -2/3 के। 5 बाई ये माइनस है,
5/7 -2/3 के बराबर होगा? नहीं होगा। आप लिखोगे A1/A2 does not is equal to B1/B2। C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। C1/C2 तभी निकालो जब ये इक्वल हो जाता है भैया, तभी निकालोगे। जब इक्वल है नहीं है तो कहाँ से इंटरसेक्टिंग हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे केस आ जाए तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या लिखोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो यही पूछा था आपसे, लेकिन चलो 2 स्टेप और आगे कर लेते हैं। हमने बोला जब इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन कितना होगा, सोल्यूशन कितना होगा, सब करते जाओ साथ साथ में, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो यूनिक सोल्यूशन बोलोगे, क्या बोलोगे? यूनिक सोल्यूशन बोलोगे। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन है यानी आपकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। बेटा प्रैक्टिस करो, फुल प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताइए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल टू 0 डाल के A1 की वैल्यू कितनी है? 9। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। C1 की वैल्यू कितनी है? 12, ठीक है ना। चलो अब A2 की वैल्यू कितनी है? 18। B2 की वैल्यू कितनी है? 6 और C2 वैल्यू कितनी है? 24, ठीक है ना। चलो अब A1/A2 की वैल्यू बताओ। A1 की वैल्यू कितनी? 9 है ना, 9। 9/18, ठीक है, 9/18, 9 1 9 2 1/2। चलो B1/B2 बता दो। तो B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6। 3 1 3 2 1/2। अच्छा दो भी सेम आ गए। अब दो भी जब सेम आ जाए तो तीसरा भी निकालना फर्ज हो जाएगा। C1/C2 निकालना फर्ज है, तो C1/C2 भी निकाल दो। 12/24, 12/24। तो ये आप लिख सकते हो, आप 12 1 12 2 1/2। अब जरा चेक कर लो, 1/2 1/2 1/2 पूरे के पूरे क्या है? इक्वल है। अब जब पूरे इक्वल हो जाए तो आप लिखोगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आप ऐसे लिख दिया करें। और बेटा जब ये सब के सब इक्वल हो जाए तो इसको कौन सा लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। वेरी गुड, कोइंसिडेंट लाइन बोला जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन बोला जाएगा। और जब कोइंसिडेंट लाइन है तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं तो फिर बताइए आपकी ये क्या होंगी? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट वाला जो है इसका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10। चलो A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1, भाई माइनस नथिंग मीन्स 1 माना जाता है तो -1। C2 की वैल्यू 9 है ना। चलो अब निकालेंगे हम A1/A2 निकालेंगे। तो भाई 6/2 है, 2 1 2 3 3/1 मतलब 3 हो गया, या 3/1 ही छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। B1/B2, तो B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, कैंसिल कर दिया, ये भी 3/1 मतलब 3 ओनली, ओके। चलो अब C1/C2। अच्छा बेटा जब A1/A2 और B1/B2 दोनों सेम आ जाए तो C1/C2 निकालना फर्ज हो जाता है, यानी निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 10/9। अब बताओ क्या ये इक्वल है? भाई दो तो इक्वल है, दो तो इक्वल है, ये तो समझ में आ रहा है। तीसरा इक्वल नहीं है। जब तीसरा इक्वल नहीं है तो आप लिखोगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और ये पैरेलल लाइन हो जाते हैं। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है, ठीक है।
पैरेलल लाइन होगी तो बताइए आपके ये सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी बताइए, कंसिस्टेंसी बोलेंगे आप इनकंसिस्टेंट। इतना ही करना है बेटा, इतना आसान है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, मैंने यहां तक पूरे कंप्लीट कर लिए, सेकेंड मैन भी कंप्लीट किया और आपके थर्ड मैन भी, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन आपके आते हैं, फोर्थ मैन भी आई थिंक सेम ही है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, आपको सेम करना है, थोड़ा ग्राफिकली उसको सॉल्व भी करना रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के उसको डाल देंगे, ठीक है ना, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए तो देखते रहिए, वॉच करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए, और अगर कुछ डाउट है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और लास्ट में एक काम करिए, अगर अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।